बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा अब दिल्ली से सियासत करेगा। क्या नीतीश कुमार का नया ठिकाना सिर्फ एक सरकारी बंगला बनेगा या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संकेत भी छिपा हुआ रहेगा? आखिर 9 सुनहरी बाग की इतनी चर्चा क्यों हो रही है, आइए जानते हैं इस खबर में। नमस्कार, मैं फरीदा गजर। इस वक्त आप जुड़े हुए एक न्यूज 24 के साथ। देखिए, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार अब दिल्ली शिफ्ट होने जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बता दें कि 17 जुलाई से को वो दिल्ली के 9 सुनहरी बाग स्थित अपने नए सरकारी आवास में गृह प्रवेश भी करेंगे। वहीं इस मौके पर पूजा का कार्यक्रम भी रखा गया है, जिसमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत बीजेपी और जेडीयू के कई वरिष्ठ नेताओं का शामिल होने की संभावना भी जताया जा रहा है। हालांकि गृह प्रवेश के बाद नीतीश कुमार उसी दिन पटना भी लौट सकते हैं। राज्यसभा सांसद बनने के बाद से केंद्र सरकार ने उन्हें दिल्ली के सबसे खास इलाकों में गिने जाने वाले लुटियांस दिल्ली में टाइप 8 श्रेणी का सरकारी बंगला आवंटित भी कर दिया है। यह उन चुनिंदा सरकारी आवासों में शामिल है जहां देश के बड़े नेता और वरिष्ठ पदाधिकारी भी रहते हैं। इस नए आवास की सबसे ज्यादा चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि नीतीश कुमार अब राहुल गांधी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पड़ोसी भी बन जाएंगे। यानी देश की सत्ता और विपक्ष के कई बड़े नेताओं के बीच अब उनका भी स्थायी ठिकाना भी होगा। राजनीतिक जानकार इसे सिर्फ एक आवास बदलने का मामला नहीं मानते हैं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में उनकी बढ़ती सक्रियता के संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है। अगर इस बंगले की बात करें तो 9 सुनहरी बाग टाइप 8 श्रेणी का सरकारी आवास है। यहाँ बड़ा परिसर है, हरियाली कड़ी है, सुरक्षा व्यवस्था और सभी जरूरी सुविधाएं भी मौजूद है। यह इलाका सांसद भवन और कई केंद्रीय मंत्रियों के आवास के बेहद करीब भी है और ऐसे में दिल्ली में राजनीतिक बैठकों और राष्ट्रीय स्तर की गतिविधियों में शामिल होना पहले से कई ज्यादा आसान भी होगा। हालांकि इस बदलाव का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति से दूर हो जाएंगे। जानकारी के अनुसार बता दें कि वह पटना आते जाते रहेंगे और बिहार की राजनीति में उनकी सक्रियता पहले की तरह भी बनी हुई रहेगी, लेकिन अब उनका एक स्थायी राजनीतिक विकल्प ठिकाना भी दिल्ली में बन जाएगा। बताया यह भी जा रहा है कि उनके बेटे निशांत कुमार भी इस दौरान उनके साथ दिल्ली में रहेंगे। यानी अब नीतीश कुमार का समय पटना और दिल्ली दोनों जगह बांटा हुआ भी रहेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यहीं पर खड़ा उठता है कि क्या यह सिर्फ एक सरकारी आवास बदलने की प्रक्रिया है या फिर आने वाले समय में राष्ट्रीय राजनीति में नीतीश कुमार की भूमिका और भी मजबूत होने वाली है, क्योंकि मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद से राज्यसभा की राजनीति में आने और अब दिल्ली में स्थायी आवास मिलने के बाद से राजनीतिक चर्चाएं और भी तेज हो चुकी हैं। फिलहाल आधिकारिक तौर पर इससे सामान्य सरकारी आवास आवंटन और गृह प्रवेश का कार्यक्रम भी बताया जा रहा है, लेकिन राजनीति में हर कदम के कई मायने भी निकाले जाते हैं। इसलिए आने वाले दिनों में इस बदलाव को किस रूप में देखा जाएगा, इस पर अब सभी की नजरें भी बनी हुई रहेंगी। अब सवाल एक आपसे भी करते हैं कि क्या आपको लगता है कि दिल्ली शिफ्ट होने के बाद से राष्ट्रीय राजनीति में नीतीश कुमार की भूमिका और भी बढ़ेगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 24। हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।